अरे अंकल हम इतना पैसा कमाएंगे। मैंने कहा फिर क्या करोगे? अंकल फिर हम घर बनाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर क्या करोगे? फिर हम हिमाचल चले जाएंगे, फिर हम वहाँ पर पहाड़ों में। सब लोगों का एक रोमांटिक आइडिया हाँ होता जी है। बिल्कुल। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा फैशन है हाँ आजकल जी, हाँ कि जी। जी हम खेत रखेंगे, जी। 2 गायें रखेंगे। मैंने कहा बेटे गाय रखना इतना आसान नहीं है, हैं? उनको पता ही नहीं उसका ध्यान कितना रखना है। इतना वो होता है, तुम एक डॉगी घर में रख लेते हो, परेशान हो जाते हो, वो तो गाय है। Hello everyone, I'm Pranav Vashisht and this is the Gut Feel Show, a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life and discuss different aspects of mental well-being in their profession and about their life. आज हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं पीपल बाबा, जिन्होंने पिछले 45 साल में 2.5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ इंडिया में लगाए हैं। हमने उनसे समझा क्यों वो मानते हैं कि क्लोरोफिल ही भगवान है, और हमने उनसे समझा एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट मेंटल वेलबींग पे। प्लस हमने उनसे जानने की कोशिश करी क्यों उनको लगता है कि अगला सबसे बड़ा पैंडेमिक मेंटल हेल्थ है। प्लीज कीप वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट। गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? वेलकम टू द गट फील शो। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, रियली गुड। सर मुझे ये कॉन्वर्सेशन आपसे शुरू करनी है इस बात से, जो आपको मैंने सुना है बोलते हुए कि क्लोरोफिल इज गॉड। प्लीज मुझे समझाइए, मुझे बहुत ही प्यारी बात लगती है। क्लोरोफिल इज गॉड, ये एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ये कहता ज़रूर हूँ, बट ये 46 ईयर्स पहले मेरी टीचर जो 4th ग्रेड में हमें पढ़ाती थी, हमारी क्लास टीचर थी स्पाइसर्स एलिमेंट्री स्कूल पुणे में, वो कहा करती थी। और वो श्रीलंका की थी, जाफना की रहने वाली थी, एंड शी वाज बोर्न इन अ फॉरेस्ट, दैट्स व्हाट शी यूज्ड टू टेल अस, एंड शी वाज अ ट्राइबल वुमन। एंड जैसे मिशनरीज पढ़ाने आते हैं वैसे वो हमारे स्कूल में पढ़ाने आई थी। तो जब उन्होंने ये बात कही तो आई रियली गॉट अट्रैक्टेड टू हर टीचिंग्स, यू नो। तो वो फिर उन्होंने यही एक्सप्लेन किया। वो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, ये तो इतनी सिंपल चीज़ है कि क्लोरोफिल जो होता है इट लीड्स टू, अगर उसकी सिर्फ सिंपल आप साइंस भी देखें, बेसिक साइंस देखें, इट लीड्स टू फोटोसिंथेसिस। करेक्ट। फोटोसिंथेसिस लीड्स टू ऑक्सीजन। हाँ जी। ऑक्सीजन के बिना हम नहीं हम हैं, नहीं आप हैं। नहीं हैं। आज हम यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। आप क्लोरोफिल निकाल दीजिए प्लैनेट से, एवरीथिंग विल कोलैप्स। जितने भी आपकी 10.5 मिलियन स्पीसीज हैं, दिस इज ऑल सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, है ना। सो क्लोरोफिल तो प्लैंक्टन में भी होता है। लोग सोचते हैं सिर्फ फॉरेस्ट में होता है, नहीं ऐसा नहीं है। गार्डन प्लांट्स में होता है, नहीं ऐसा नहीं है। ये ओशंस में भी होता है, सो माइक्रोबियल वो भी होता है। तो दिस इज समथिंग विच हैज क्रिएटेड द प्लैनेट, ओरिजिन हो रहा है यहाँ से। ओरिजिन है। और क्लोरोफिल एक तरीके की, आप ध्यान से सोचें, इट्स द सोर्स कोड। क्लोरोफिल जो है, मतलब उसको प्योरली साइंस टर्म्स में भी आप देखें कि इट इज दैट लिटिल पावर हाउस जिससे हम जीवन जो बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं, वो आती है किसी चीज में। अगर ये क्लोरोफिल नहीं है और इसका जो आउटपुट है, जो ऑक्सीजन है, अगर वो मेरे में नहीं है, ब्रेथ मेरे में नहीं है, तो मैं तो बस हार्ड मास का एक टुकड़ा हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। मैं तो मेरी हैंड मूवमेंट नहीं है, मेरी कोई इमोशन नहीं है, मेरी कोई सोच नहीं है, मेरी कोई लैंग्वेज नहीं है, मेरी कोई जुबान नहीं है, मेरी कोई भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कितनी गजब की चीज़ है ये, कितनी गजब की चीज़ है। एक्चुअली काफी डीप थॉट है ये, मतलब बहुत डीप है जो आपने जो बात करी है ना, कि ये सोर्स कोड है और इसी से ओरिजिन हो रहा है। बाकी सब चीजें इसके बाद शुरू होती हैं। इसके बाद शुरू होती हैं। हम अमीबा भी बोलते हैं, ठीक है, आप प्लैंक्टन्स बोलते हैं, आप फिश बोलते हैं, आप डीप सी फिश बोलते हैं, आप ऑक्टोपसस बोलते हैं, जेली फिश बोलते हैं, शार्क्स बोलते हैं, व्हेल्स बोलते हैं। आप किसी चीज का भी ओरिजिन ले लीजिए, अगर क्लोरोफिल नहीं है, आप अच्छा, इस तरह से हम लोगों को ये समझाते हैं। आप एक काम कीजिए कि पूरे प्लैनेट को इस तरह से अपने ड्राइंग बोर्ड पे समझने की कोशिश कीजिए, अपने स्टोरी बोर्ड पे, विदाउट क्लोरोफिल नथिंग, देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, यू नो। सो यही परमात्मा है। बिल्कुल सही। तो जब मैम ने ये बोला, और बहुत साल बाद जब हम आश्रम में गए जहाँ हमारा दीक्षा हुई, और यू नो थोड़ी सी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री हुई, कोशिश की, बहुत यंग थे, उतनी समझ नहीं थी। तो गुरुजी ने भी एक बात कही, और उन्होंने एक सोने पे सुहागा एक और शब्द बोल दिया। उन्होंने कहा पत्ता ही परमात्मा है।
मैम ने बोला क्लोरोफिल इज गॉड, गुरुजी ने बोला पत्ता ही परमात्मा है, तो वो तो पूरी पृथ्वी समझ आ गई, आपको सृष्टि समझ आ गई, आपको ये कॉस्मिक इंटेलिजेंस Perception का ही change खेल हो समझ जाएगा आ गया, आपका, perception आपको ही सारी बदल जाएगा। एल्गोरिदम समझ आ गई, हाँ जी। आपको सब कुछ समझ आ गया, है ना। बाकी तो सब खेल है, उसके फिर बाद शुरू होता है। उसके बाद शुरू होता है। तो एक बड़ी प्यारी बात, जैसे मेरे गुरुजी मतलब ओशो आप लोग अच्छा, जानते हाँ जी, हैं, हाँ तो जी। हम लोग आचार्य जी बोलते थे, हम लोग सिर्फ आचार्य जी बोलते थे। तो आचार्य जी ने एक दिन हम लोग ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात बोली। उन्होंने कहा देखो तुम लोग जो है सिर्फ 70-80 साल के लिए इस प्लैनेट पे आते हो, ठीक है। क्लोरोफिल डिसाइड करता है कि जब तक वो तुमको आउटपुट दे रहा है और जब तक तुम क्लोरोफिल की इनपुट ले रहे हो, राइट, तब तक तुम्हारे शरीर में मूवमेंट है, तुम्हारी जुबान चल रही है, तुम्हारे सेंसेस अलाइव हैं। जिस दिन ये इनपुट खत्म हो जाती है, हम श्वास लेना बंद कर देते हैं, उसी को तो डेथ बोलते हैं, है ना। बिल्कुल। सो यू आर हियर फॉर 70 ईयर। अच्छा, तो अब इस जस्ट टेकिंग वन स्टेप फर्दर, ये भी समझ आया कि जीवन में सब ठीक है, सब बढ़िया है, बिकॉज दिस इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस। कहीं वॉर हो रही है, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं क्लाइमेट चेंज की हम बातें करते हैं, ये सब है, सब कुछ सब कुछ सब कुछ प्लान्ड आउट है। इट इज कॉस्मिक इंटेलिजेंस एट वर्क। क्योंकि कितने स्टार्स जो हैं कॉस्मोस में बनते हैं, बिगड़ते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं, ब्लैक होल में चले जाते हैं। द सेम वे प्लैनेट विल ऑल्सो गो, अवर ब्लू प्लैनेट विल ऑल्सो गो, अवर अर्थ विल ऑल्सो गो। वो सब हमने भी जाना है, ठीक है। आप चाहे जितनी मर्जी स्ट्रगल कर लो इस चीज के ऊपर, ये बड़ी गहरी बात है। कहाँ से शुरू होती है? क्लोरोफिल से। तो आपको ये देखना है कि जो क्लोरोफिल आपको जीवन दे रहा है वो सिर्फ 70-80 साल का है। और फिर वो कैलकुलेट करते थे, वो बड़ी आचार्य जी एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे, कहते तुम अपने जीवन को सालों में मत देखो, दिनों में देखो, मल्टीप्लाइड बाय 365, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम 58 नाउ, राइट, सो इफ आई थिंक दैट माय लाइफ इज गोइंग टू बी roughly about 70 years, so I have 12 years more to live. 12 multiplied by 365 hardly translates to 4000 days. अब आप देखोगे हैं सिर्फ 4000 दिन रह गए मेरे। ओ माय गॉड, आपकी पूरी परसेप्शन। मैं कौन से कोर्ट केसेस में पड़ा हूँ, प्रॉपर्टी के चक्कर में पड़ा हूँ, बंगलो बनेगा, बंगलो में बनाते बनाते 1000 साल मेरे 1000 दिन निकल जाएंगे, है ना। तो उसमें से भी 1/3 तो आप सोए रहोगे, 1/3 आप बॉम्बे, पुणे और दिल्ली और कलकत्ता में जहाँ भी आप रह रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे रहोगे, ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, है ना। अगर आप ऐसे उसको साइंटिफिकली ब्रेक डाउन कर दिया, उसको ब्रेक डाउन करो, तो आपको समझ आता है जीवन है क्या, हमारे पास है कितना टाइम, एकदम से है ना। आंखें खुलेंगी। और कहाँ से बात शुरू हो रही है? क्लोरोफिल से। तो हमारी आई वॉज वेरी लकी प्रणव, बहुत हम आई फील ब्लेस्ड कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे, टीचर्स बहुत गजब के थे हमारे। और हमारे थ्रू आउट मतलब 4th ग्रेड से लेके, और जब तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की पुणे यूनिवर्सिटी से आई डिड माई पोस्ट ग्रेजुएशन, और उस वक्त मैं आश्रम में ही था, पुणे कम्यून में हम रहते थे, मतलब मेरा आना जाना था, आई मीन टू से। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जर्नी ही पूरी क्लोरोफिल से वहाँ से स्टार्ट हुई, वहाँ से हुई। और पत्ता ही परमात्मा है, वो तो फिर अल्टीमेट स्टेटमेंट थी। तो समझ आ गया कि फिर परमात्मा के लिए काम करते हैं। अगर पत्ता ही परमात्मा है तो उसी के लिए काम करते हैं। तो अब उस वक्त ये बहुत आया। अब आई जस्ट टेक इट अ स्टेप फर्दर एंड देन आई एंड दिस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कि पेरेंट्स बोलते थे कि भाई ना तुम घर कैसे बनाओगे, तनख्वाह तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी सैलरी क्या होगी, तुम तो मालियों की तरह ये खड्डे खोदते रहते हो और पेड़ लगाते रहते हो। क्योंकि आई स्टार्टेड वेरी यंग एट द एज ऑफ 11। तो फिर गुरुजी ने एक दिन कहा, कहते जब पत्ता ही परमात्मा है तो परमात्मा तुम्हारी ख्याल रखेगा ना, है ना। और कभी ये अहंकार मत करो कि तुम पेड़ों को लगा रहे हो, पेड़ों ने तुमको चुना है, ये पेड़ों की सरकार है, बहुत ही ये पेड़ों की सरकार है बेटा, ये पेड़ों ने तुमको चुना है। कितने लोग कर रहे हैं ये काम? मैंने कहा नहीं, नो वन दैट आई नो। फुल टाइम कितने काम करते हैं? नहीं, मैं आई डोंट नो एनीबडी लाइक दैट। ठीक है, कोई हॉर्टिकल्चर का है, वो तो इसलिए है क्योंकि ही इज गेटिंग अ सैलरी। फॉरेस्ट्री में है वो, ही इज गेटिंग अ सैलरी, ही इज गेटिंग सम पर्क्स, ही इज गॉट अ गवर्नमेंट बंगलो, गवर्नमेंट जीप, दैट्स व्हाई ही इज डूइंग इट। कहते तुम जिस तरह से काम करो, यू आर द चोजन वन,
सो यू डिसाइड। आई थिंक जो आपने तो बात फिर मतलब बहुत यू नो आई गॉट गूज़बम्प्स हाँ एंड बिल्कुल मुझे आ रहे हैं अभी से। scholarships हमें मिली थी immediately after post graduation. I was okay, I was good in academics. I taught Pune University. तो उस वक्त ये था कि हम अब्रॉड जाएंगे। ऑक्सफोर्ड में हुई थी हमारी, और कैम्ब्रिज से शेक्सपियर स्टडीज़ में हमारा एमफिल के लिए हुआ था। सिंगापुर यूनिवर्सिटी से भी आया था पीएचडी के लिए। तो उस वक्त ये था, तो कहाँ क्लोरोफिल की बात, पत्ता ही परमात्मा है। और आचार्य जी मज़े से स्माइल करके आपको बोल रहे हैं, बेटा देख लो, तुमको पीएचडी करनी है, तुमको अपनी आगे पढ़ाई करनी है, प्रोफेसरगिरी करनी है, लेकिन चुना तो तुमको पेड़ों ने है। पेड़ अपना तुम्हें काम करवा रहे हैं और तुम बैग पैक करके निकल रहे हो बाहर। देख लो जैसे भी तुम्हें ठीक है। तो फिर क्या होना था? फिर तो 3-4 दिन में पूरा मेटामॉर्फोसिस हुआ। फिर मैं कहा नहीं, अब ये तो सब किस एज में हो यही रहा था करना है। ये आपको? 20 20 आई जस्ट पास्ड आउट। दिस इज मैं आपको ईयर बता 1989 में। और सर ये 1988 आई पास्ड आउट फ्रॉम हाँ। माय पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में हम कर रहे थे। फिर 1989 में मैंने 1 साल का एक और पोस्ट ग्रेजुएशन कम्युनिकेशंस में किया, एंड दैट इज व्हेन दिस हैपेंड। तो ये जैसे 20 पे हुआ और आपने 11 की एज पे शुरू कर दिया था पेड़ लगाना, सर 11 to 20 आपको क्या मतलब इनर कॉलिंग थी, या फिर क्या, जैसे लोग आप बोल रहे हो पेरेंट्स भी बोल रहे थे क्या कर रहे हो, ये सब बोलते हैं जब आप हाँ, किसी चीज में धुन लग जी जाती है तो जी दुनिया थोड़ा सा अपोज करती है। जी क्या चीज ने आपको उसमें मतलब आप लगे रहे, डटे रहे, और क्या आपको लगता था, क्या आपको अंदर से आवाज आती थी? जी। ना मैं लगा रहा, ना मैं डटा रहा, अच्छा ना मेरे को, क्योंकि उस वक्त प्रणव हमारे तो ये वोकेबलरी नहीं होती थी। ग्लोबल वार्मिंग, नहीं होता सुनामी, था। क्लाइमेट चेंज, हाँ। क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबिलिटी, एसडीजी, ये तो वोकेबलरी नहीं थी, ये तो लैंग्वेज ही नहीं थी उस समय, है ना, भाषा ही नहीं थी बिल्कुल। उस वक्त। तो इसलिए लगाया जाता था क्योंकि हमारे जैसे टीचर कहती थी, कहते कि वो काम करो तुम, हर इंसान जो है हर काम अपने लिए करता है। कोई ऐसा भी इंसान होना चाहिए जो इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल्स के लिए काम करे। इंसेक्ट्स, बर्ड्स और मैमल, वो आईबीएम बोलती थी। अब ये वो वाला आईबीएम नहीं, कंप्यूटर वाला आईबीएम नहीं, वो आईबीएम है ना। सो बर्ड्स, तो वो यही बोलते थे, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स के लिए जो काम करता है, जो मैमल्स के लिए काम करता है। तो उसके लिए क्या है, आप छाया क्रिएट कीजिए। छाया, छाया वॉज द कीवर्ड, यू नो। तो छाया कैसे होगा? आप पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, कैनोपी आएगी, अम्ब्रेला आएगा, क्राउन आएगा, उसके नीचे ही तो सारा जीवन है। उसके ऊपर जीवन है, उसके नीचे जीवन है ना। नीचे भी नेस्टिंग होती है, वहाँ ग्रासलैंड्स आएंगे, वहाँ मतलब ग्रासेस आएंगे, श्रब्स आएंगे, क्लाइंबर्स आएंगे, क्रीपर्स आएंगे, तो फॉरेस्ट का जो पूरा इकोसिस्टम होता है। तो वो कहती थी छाया क्रिएट करो। सो यहीं से अच्छा। और हम जब करते थे, जो आपका क्वेश्चन है कि हम ऐसा भी क्या कि जो लगे रहे हम, उसका आंसर ये है, आई ओनली डिड इट बिकॉज आई फेल्ट हैप्पी अबाउट इट। इट वॉज थेरेपेटिक फॉर मी। सो पढ़ते बहुत थे, रीडिंग बहुत करते थे, पढ़ाई में मैं काफ़ी अच्छा था। सो एक्सेप्ट फॉर मैथ्स, सब समझ आता था। मैथ्स में मेरा डिसलेक्सिया था, मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। नंबर्स नेवर मेड सेंस टू मी। मुझे आज तक सिवाय अपने फ़ोन नंबर के, मुझे किसी का फ़ोन नंबर याद नहीं है, इवन माई क्लोज वंस, है ना। सो मैं नंबर्स को लेके मेरा दिमाग चलता नहीं था। आपने तो उसमें हाँ। एक्सप्लोर करा, दूसरे सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ रहे थे आप? हाँ, so I was very good in studies, and then so it was more like a relief for me, you know। वो जो 4 घंटे 5 घंटे मैं फील्ड पे जाके खड्डे खोदना, फिर अगले दिन जाके पानी देना, फिर उसमें खाद डालना, वो खुशी फिर आपका सोर्स थी चलते रहने का। एग्जैक्टली फिर गाय भैंस बकरी से पौधे को बचाना, ह्यूमन एक्टिविटी से बचाना, उस पे कहीं ट्री गार्ड चाहिए, कहीं उसको कांटे वाली झाड़ी लगाना, फिर कौन सी स्पीसीज हम कौन सी सॉइल में लगाएंगे, कौन सी टोपोग्राफी में लगाएंगे, उसके इरिगेशन का लॉन्ग टर्म प्लान क्या रहेगा। क्योंकि एक पौधे को वृक्ष बनने में, पेड़ बनने में कम से कम 3 साल लगते हैं। हम 5 साल लेके चलते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है वो 5 साल का है। सो 5 साल में इतना बच्चा बड़ा हो जाता है कि अगर कोई गाय खड़े होके या बकरी भी उसको ब्राउज करने की कोशिश करेगी, उसे ग्रेज करने की कोशिश करेगी, वो कर नहीं सकेगी। तो बच्चे को बस इतना बड़ा कर दो कि वो डेंजर जोन से बाहर चला जाए, है ना। सो वंस इट इज इंडिपेंडेंट, तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, देन इट इज सेफ। मुझे एक चीज और, जैसे आपने बताई ना कि आपको खुशी मिलती थी, यही चीज मुझे महसूस होती है जब भी मैं एज अ हॉबी प्लांटिंग वगैरह मैंने अपने फादर से सीखी है, मैं वो करता हूँ तो मुझे भी वो खुशी मिलती है। और मेरा ये मानना है, मुझे आपका भी उस पर व्यू चाहिए
कि अगर आप एज अ हॉबी प्लांट्स लगाते हो, उनका ध्यान रखते हो, तो आप नेचुरली सेल्फ केयर, अपना खुद का भी ध्यान रखने लग जाते हो, एंड दैट हेल्प्स यू इन योर वेल बीइंग। आप खुद भी, आप नेचर का ध्यान रखो, खुद भी आप खुश रहना शुरू कर दोगे। तो ये आप क्या इस पे लोगों को, कैसे लोग इसको हॉबी बनाएं और इसका मतलब समझें कि आपके लिए इसका रिटर्न है कि आप अपना भी ध्यान रख पा रहे हो उस चीज में। उसका सबसे सिंपल फॉर्मूला समझाने का, आई थिंक साइंटिफिकली ये होगा, आप खुश होना चाहते हो ना, आप दूसरों को खुशी दो। इफ यू कैन मेक पीपल हैप्पी अराउंड यू, देयर इज नो वे दैट यू विल नॉट फील हैप्पी। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। सो अगर आप अपने आसपास का जो वास्तु है, चाहे वो लोग हैं, चाहे आपके पेट्स हैं, चाहे आपकी गार्डनिंग है, चाहे आपका ग्रीन कंटेंट है लाइफ में, जो ग्रीन कंटेंट है लाइफ का, देखो एक हो गया स्क्रीन कंटेंट आजकल, है ना, वो आपको उसके बारे में मैं नहीं बात करना चाहूँगा, हम तो ग्रीन कंटेंट वाले लोग। तो ग्रीन कंटेंट से जो है आपका इकोसिस्टम अच्छा होता है, वास्तु अच्छा होता है, इट इज़ वेरी वेरी थेरेप्यूटिक, है ना। आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस। एंड इसका डायरेक्ट कोरिलेशन इसलिए है कि हम जन्मे ही, फिर वही वाला क्लोरोफिल वाली बात आ गई, आप जन्मे ही उससे हो, तो नेचुरली आपको अच्छा लग रहा है, आप जन्मे ही इससे हो। तो जब आप अपनी मदर के पास जाते हैं, आप अपने पेरेंट के पास जाते हैं, आप अपने एंसेस्टर्स के पास रहते हो, तो एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है, एंड दैट फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ जॉय। हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं, हम कॉन्शियसली उस चीज़ को नहीं कर रहे। तो यही एक, हाँ, तो जो मास्टर्स हैं, लाइटन मास्टर्स हैं, रियलाइज सोल्स हैं, जो मॉन्क्स हैं, जो, है ना, अगर आप बैठो और उनके साथ थोड़े दिन आप रहो, तो वो धीरे धीरे यही तो समझाने की कोशिश करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा है, हमारे रिलीजियस लिटरेचर में भी यही लिखा है, सब कुछ यही लिखा है। बट अगर देखा जाए, यू नो, अगर ऐसा ना होता तो बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा जो हैं वो कई साल पीपल के पेड़ के नीचे क्यों बैठते? फिर तो वो कहीं और भी बैठ सकते थे। तो कहीं तो कुछ कनेक्ट है ना, यू नो व्हाई? क्योंकि हमारा यूम्बिलिकल कॉर्ड, हमारी जो नाभि है, जुड़ी हुई है इससे परमानेंटली। ये तो परमानेंट है। आपने अवतार मूवी देखी है? हाँ जी। उसमें क्या होता है, वो जो मदर ट्री होती है ना, तो उसमें वही वो दिखाया सारा है। यही है। ये प्योर साइंस है, ये 100% साइंस है। इसमें मतलब कोई माइथोलॉजी नहीं है, इसमें कोई स्टोरी नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। वो तो प्यारे प्यारे शब्द यूज करते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। दिस इज प्योर साइंस, प्योर साइंस, 100% साइंस। आप प्लांट से ही गुजरे। अच्छा, आपकी बॉडी क्या है, आपका शरीर क्या है? जो आप खाते हैं, आप एक केला खाते हैं, वो आप बन जाते हैं। आप सेब खाते हैं, आप बन जाते हैं। आप बन खाते हैं, आप बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, वो बन जाते हैं आप, है ना। तो प्लांट फूड, ऑल फूड कम्स फ्रॉम दिस। अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, मीट भी खाते हैं, मटन खाते हैं, वो भी तो घास खा रहा है। क्लोरोफिल से ही तो सारी उत्पत्ति हो रही है, सारी क्रिएशन वहीं से है, क्लोरोफिल से। आपको पता नहीं होता, लेकिन सबकॉन्शियसली आप अच्छा फील करना शुरू कर देते हो। आप अच्छा फील करना शुरू करें। अवेयरनेस नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप हाँ। उस अवेयरनेस को बढ़ा लो, तो ये हॉबी आपको नर्चर कर सकती है, आपकी खुशियां, मतलब खुश रहने में। आज जो ये मूवमेंट्स आई हैं, वीगनिज्म की आई हैं, वेजिटेरियनिज्म की आई हैं, वो सोच रहे हैं, वो न्यूट्रिशन से बात कर रहे हैं, वो उसको कहीं और लेके जा रहे हैं। लेकिन अगर उसको, उनको खुद को नहीं पता, they haven't contemplated long enough and deep enough. Actually it is the plants that are telling them that कि please come back to correct us. yourself. Yes, बड़ी गजब की चीज है ये, बहुत गजब की चीज है। लेकिन हम इसको, हम अवेयरनेस के साथ उतना अटेंशन नहीं देते, उतना सोचते नहीं है, उतनी गहराई में नहीं इस चीज के ऊपर कंटेम्पलेट करते। लाइफ में क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, हमें कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे कोई मंत्र हैं, श्लोक हैं, कुछ ये है, कोई किताबें दी जाती हैं, इसका उच्चारण कर लो, ये कर लो, ये माला फेर लो, वो कर लो। हम उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं। ओ परमात्मा तो ये सामने बैठा, ये तो बगल में बैठा, ये तो यहाँ बैठा हुआ है, परमात्मा तो ये रहा, है ना। तो उसकी तरफ तो आप देखते नहीं हो, है ना। तो इट इज अ डन थिंग, यू नो। लेकिन क्या होता है कि मन चंचल है, मन बंदर है ना। तो वो क्या होता है, वो बंदर आपको कहाँ कहाँ घुमाने लेने जाता है। और प्लस सर आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत डिस्ट्रैक्शन, शॉर्ट साइटेड व्यू ज्यादा है। मतलब आप
पहले क्या होता था, Exactly. किताबें ज्यादा पढ़ते थे लोग, मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ते थे कि थिंकिंग थोड़ी डीप हो जाती थी। अभी उतनी डीप नहीं है, थोड़ी शैलो है, तो क्या हो रहा है कि वो अवेयरनेस भी शैलो होती जा रही है। जो आप बात कर रहे हो बहुत डीप अवेयरनेस की बात है, मतलब वो किसी चीज से रियलाइजेशन से आती है, या फिर आप बैठ के मंथन करते हो और खुद के अंदर मतलब यू लुक इनवर्ड, तब जाके ये अवेयरनेस बढ़ती है। इसी से मुझे क्वेश्चन पूछना है, जैसे आज के टाइम में, आज की जनरेशन के लिए सक्सेस और अचीवमेंट बहुत बड़ा गोल है, और उसमें वो बहुत सारी चीजें खोते जा रहे हैं और परेशान भी रहते हैं। आपका इतने टाइम में आपने जो यंग जनरेशन को देखा, आपका क्या व्यू है सक्सेस और अचीवमेंट? आपने अभी एक कीवर्ड यूज किया, मैं उसे कीवर्ड बोलता हूँ डिस्ट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन फ्लो इतना है। पहले क्या होता था कि नाना नानी ने कह दिया, दादा दादी ने कह रहा बेटा डॉक्टर बनना है, बहुत खत्म, यू आर एट पीस, जे लग गए डॉक्टर बनेंगे। हमारे फादर ने कहा था कि डॉक्टर बनोगे, और वो भी फौज के, बिकॉज ही वॉज एन आर्मी डॉक्टर। He retired as a brigadier, he's retired as a pediatrician, he was working as a pediatrician with the Armed Forces Medical College in Pune for 6 years, and he was a professor. तो उनके दिमाग में जो चीज़ है, हाँ ठीक है जी कर लेंगे, ठीक है। अब तो ये था कि अपना जो हम गार्डनिंग करते हैं, जो हम प्लांटेशन करते हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, पार्क्स, कैंपसेस में, कंटोनमेंट पे जाके पेड़ लगाते, वो तो चलता रहेगा, वो तो हॉबी है। जो लाइवलीहुड के लिए जो पापा ने कहा वो करेंगे, है ना। सो डिस्ट्रैक्शन, कोई हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, कोई गूगल बाबा जी नहीं थे जो आपको रोज आपको बोल रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी हमारे पास कि जो आपको लेके जाए कि जी फिट जी है, ये बाईजूस है, ये कोर्स है, कोटा चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की, एमिटी यूनिवर्सिटी की, यहाँ 1.32 करोड़ का पैकेज मिल गया, वो मिल गया, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। हमें तो ये भी नहीं पता था डॉक्टर बन के कितनी तनख्वाह मिलेगी, क्या इनकम होगी, कुछ नहीं था। बस ये है कि डॉक्टर बनो, अच्छा है ना, फौजी बनो, यूनिफॉर्म में स्मार्ट लगते हो, बात खत्म। मतलब इट वाज सो सिंपल। सो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि लेस इंफॉर्मेशन, है ना, तो आप बड़े सुखी थे, क्योंकि आपको कम डाइजेस्ट करना है। आप ज़्यादा खाना खा लेते हो तो पेट खराब होता है ना, तो अब क्या इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, माइंड ज़्यादा खाना खा रहा है, और हाँ। अब जो आने वाला वक्त है ना, मैं समझता हूँ कि मैं तो करता हूँ कि मेरा मेडिटेशन क्या होता है कि हम अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे डाल दें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट इन मेडिटेशन, यू नो। आप उसको डाल दो कि भाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप एक डिस्कनेक्ट करो। सो आप जो बात कह रहे हैं कि ये जो सक्सेस वाली बात है, पहले हम डिसाइड करते थे कि हमारा सक्सेस क्या है। पहले हम कहते थे हमें शौक है तो हम करेंगे। नाना नानी, दादा दादी, ताऊ जी, चचा या मामा, या फिर आपके, तो आपके पास 6-7 लोग थे जो आपके लाइफ को डिसाइड करते थे। अब लाखों लोग हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर इन अ वेरी सटल वे डिसाइडिंग व्हाट ब्रांड यू आर गोइंग टू वेयर, व्हाट ब्रांड ऑफ शूज यू आर गोइंग टू वेयर, व्हाट ब्रांड ऑफ स्पेक्स यू आर गोइंग टू हैव, आप कौन से घर में रहेंगे, आप कौन सी गाड़ी चलाएंगे, आप कौन सी बाइक खरीदेंगे, आप समझ रहे हो। सो लाइफ इज नॉट इन योर हैंड्स, life is not in your hand. There are millions of people, टक डॉट्स हैं बहुत सारी। ये जो स्क्रीन टाइम, एग्जैक्टली जो आपका स्क्रीन टाइम है, दैट इज डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ एंड द चॉइसेस इन योर लाइफ। आपको किस तरह की लड़की चाहिए, उसकी फिगर कैसी होनी चाहिए, वो उसका कॉम्प्लेक्शन क्या हो, वो जी बैंकर हो, वो फाइनेंस की हो, MBA हो, इनकम कितनी हो, है ना, वो तो बिजनेस डील हो गया ना। आप ये तो पहले तो आशिकी वाले, मोहब्बत वाले, हम तो साइकिलों पे घूम घूम के आशिकी करते थे गलियों में, घंटियां बजा बजा के, यू नो, पत्थर फेंकना और चिट्ठी फेंकना, वो तो रोमांस ही चला गया सारा कुछ। सो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, तो इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि इंसान का दिमाग जो है वो फटता जा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, अच्छा ये भी है, ये भी है, अच्छा ये भी है, उसको चॉइसेस लेने में इतना मुश्किल हो रहा है। So, मुझे तो बल्कि कंपैशन होना चाहिए। अब मैं टीनेजर्स को देखता हूँ, अब मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, जो आपका क्वेश्चन था, मुझे बहुत सिंपैथी होती है, मुझे बहुत कंपैशन होती है। ये बहुत गरीब जनरेशन है, इसने कुछ देखा ही नहीं है। हमने तो गांव, खलियान, खेत, जंगल, हाईवेज, घूमना फिरना, छोटी सी एज में 10वीं हम लोग पैदल पैदल शिमला पहुंच गए थे, एक छोटा सा टूटा सा स्कूटर होता था, उसको लेके लद्दाख पहुंच गए थे, ले घुमाए थे, ये हुए थे। तो जिंदगी जी हम लोगों ने,
ट्रैवल किया, खूब रीडिंग की। आजकल तो मैं बच्चों को देखता हूँ रीडिंग ही नहीं कर रहे, रीडिंग लिखने में उनकी रिस्ट जो है दर्द, उंगलियां दर्द करने वो लग जाती हैं। उंगलियां दर्द कर जाती हैं। हम कितना लिखते थे, हम लोग 10 20 पेज के जर्नल्स लिखते थे, हमारा जो लिखना होता था। सो थिंग्स हैव, मैं मानता हूँ ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, दिस इज द वे इट विल हैपन, दिस इज द वे वर्ल्ड इज, बट आई एम टेलिंग यू द रीजन बिहाइंड इट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, इतना हर चीज को लेके इतना इंफॉर्मेशन है और सर हमारे प्लस पास, ये इन्फॉर्मेशन हेल्प भी नहीं कर रही है, हेल्प भी नहीं एनालिसिस कर रही है। पैरालिसिस में डाल देती है, आप इतना सोचने लग जाते हो एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली, एंड में पैरालिसिस हो गया, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो क्या हो हाँ, रहा है, तो डिसीजन उल्टा, इतनी इन्फॉर्मेशन से डिसीजन मेकिंग खराब हो रही है। करेक्ट करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और आपने ये जो बात कही सक्सेस, आई वुड लाइक टू टेल, फॉर अस सक्सेस वाज हेल्थ एंड हैप्पीनेस। इफ यू आर हेल्दी फॉर अ लाइफ टाइम, इफ यू आर हेल्दी एंड इफ यू आर हैप्पी, दैट इज सक्सेस। अच्छा, आप किसी से ये पूछो, अब जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, बच्चे बहुत सारे आते हैं, आई वर्क विद लॉट ऑफ यंगस्टर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड ऑल, तो हम कहते हैं कि आप बेटा क्या करोगे, तो कहते हैं, अंकल हम इतना पैसा कमाएंगे। मैं कहा फिर क्या करोगे? अंकल फिर हम घर बनाएंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, फिर क्या करोगे? फिर हम हिमाचल चले जाएंगे, फिर हम वहाँ पर पहाड़ों में, सब लोगों को एक रोमांटिक आइडिया होता है। एक तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का बड़ा फैशन है आजकल कि जी हम खेत रखेंगे, 2 गाय रखेंगे। मैंने कहा बेटा गाय रखना इतना आसान नहीं है, पता ही नहीं उसका ध्यान कितना रखना है। इतना वो होता है, तुम एक डॉगी घर में रख लेते हो, परेशान हो जाते हो, वो तो गाय है, वो तो उससे 10 गुना साइज की है, वो संभाल नहीं पाओगे। परेशान एनीवे, बट रोमांटिक आइडियाज है, क्यों? इन्फॉर्मेशन हो बोला, हम लोग पढ़ लिया, स्मार्टफोन में पढ़ लिया, देख हमने लिया, कहीं फोन पे में किसी देख लिया, को कहीं देख लिया, इंस्टाग्राम पे मूवी में देख देख लिया, लिया। वो देख। अच्छा, फिर हम जब पूछते हैं कि फिर क्या करोगे, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चों को, यंगस्टर्स को, सबको मैं बोलूंगा, आपके ऑडियंसेस को भी बोलूंगा, फिर क्या करोगे, फिर क्या नेक्स्ट, व्हाट फिर नेक्स्ट? क्या होगा, फिर क्या? हम वो पूछते नहीं, हम डरते हैं अपने आप से वो क्वेश्चन पूछने में। तो फिर वो कहते हैं फिर हम आराम करेंगे। तो मैं कहा बेटा आराम तो अभी भी हो आराम से तो तू अभी भी बैठा हुआ है मेरे सामने, चाय पी रहा है, बिस्किट खा रहा है, मम्मी पापा की बात कर रहा है, अपने फ्रेंड्स की बात कर रहा है, आराम से। तो वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है, अंकल आप ना कंफ्यूज कर देते हो। मैं कहा बेटा मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखा रहा हूँ। यू आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। आई थिंक बहुत व्हाट important डू है। यू नीड द मनी फॉर? और जो एक इनर क्वेश्चन जो अंदर की अवेयरनेस जगाता है ना, वो वाई से जगती चली जाती है। आप जो ये Correct. पूछते जा रहे हो वाई वाई Why? वाई, वो Why? आपको बहुत अंदर ले हाँ, जाता है, हाँ, बहुत दूर ले जाता है, जहाँ पे आप सोचने मजबूर हो जाते हो कि ये, हाँ, और फिर वहाँ ना थोड़े लोग परेशान हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू बी देयर, वहाँ से यस, भागना चाहते हैं कि Right. नहीं ये गलत है, मतलब हाँ, मैं छोड़ो, ये बात छोड़ो, मुझे नहीं करनी। हाँ, फिर मन आपसे मन नहीं खेलता करता, है ना, हाँ, खेलता है। मन की भी एक अपनी एक चंचलता है, एक अपनी नेचर है, उसका भी अपना एक एल्गोरिदम है, बिल्कुल। मन का भी तो, माइंड का भी एक एल्गोरिदम है। तो वो एल्गोरिदम आपको उस स्पेस में, वो एम्प्टी स्पेस में जाने नहीं देता, जाने नहीं क्योंकि उसको देगा, परेशानी है वहाँ पे, उसको वहाँ परेशानी है। उसको सो द मोर, प्रिडिक्टेबिलिटी चाहिए, थोड़ा सा एग्जैक्टली, उसको ये चाहिए कि मुझे पता हो कि क्या हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल जोन पसंद ही नहीं आएगा। हाँ हाँ और ये सारे वाई वाले हाँ क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन हाँ हमेशा हाँ, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और लोगों को ये नहीं समझ आता, द एंटायर जॉय, द सेंस ऑफ एडवेंचर, द सेंस ऑफ थ्रिल, ये जो लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, जबकि मालूम है हो सकता है हम जिंदा वापस ना आए, वो इट हाउसेस, इट्स दैट स्पेस ऑफ इनसिक्योरिटी, है ना? इनसिक्योरिटी में ही असली खुशी है, बिकॉज तब, क्योंकि यू डोंट नो द फ्यूचर, यू नो, फॉर अ लिटिल वाइल उससे खुश रहना आना चाहिए, उससे हाँ खुशी ढूंढना आना चाहिए। हाँ, और ये आती नहीं है, ये इट्स नॉट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस और समथिंग, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ, और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है यू आर बॉर्न विद इट, Yes, आइदर यू आर बॉर्न विद इट, I think it is like that. है ना, I यू आर think people बॉर्न are विद इट। born with it. एंड यंगस्टर्स को हम ये बोलते हैं कि स्पेंड मोर टाइम हु आर बॉर्न विद इट, हाँ, correct. स्पेंड That is मोर right, टाइम right, संगत right, का, संगत का असर। संगत का, संघ का, जैसे वो लोग बोलते हैं ना, यहाँ फर्क पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मुझे ये चीज से डिस्कस करना है कि जैसे आपने जो मेंशन करी ना खुशी वाली चीज, मैंने बचपन से इस चीज से ही काम करा है। मुझे मतलब हमेशा से ये जो गट फील आता है या फिर जो आपको फीलिंग अच्छी आती है, उसके बेसिस पे मैंने काम करा है। मतलब मुझे मेंटल हेल्थ में मैं जब घुसा, मुझे ठीक है बुक्स पढ़ के तो अवेयरनेस आई, बट उसके बाद मैंने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स को भी इनिशियली टाइम लगा कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करके मेंटल हेल्थ में तुम काम करना चाहते हो, सेम क्वेश्चंस उठते हैं, क्योंकि बट मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे बचपन से, क्योंकि उन्हें ये चीज पता थी कि ये कुछ ठान लेगा तो कर देगा।
ये मैंने बचपन, एक चीज मैंने अपने पेरेंट्स को हमेशा प्रेजेंट करी है, चाहे मैंने पढ़ाई में ना करी हो, लेकिन उन्हें ये पता है कि अगर इसने कोई चीज बोल दी और ये बोल रहा है कि मैं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत कम चीजों को बोलता हूँ मैं करूंगा। मैं बचपन से ही हर चीज नहीं बोलता कि ये मुझे करनी है, या मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मैंने कभी नहीं बोला मेरा कोई दोस्त कर रहा है तो मैं करूंगा। मेरी क्लास में मेरे दोस्त फर्स्ट भी आ जाते थे तो मैं घर सेलिब्रेट करता हुआ आता था कि मेरा फ्रेंड फर्स्ट आया, मुझे कभी बुरा नहीं लगा कि मैं नहीं आया, नाइस, क्योंकि मैंने वो डोमेन में कभी कम्पीट करा ही नहीं उससे, और मुझे Correct. कंपटीशन था Correct. भी नहीं। करेक्ट, मैंने कंपटीशन कभी दिल से लिया ही नहीं। कोई चीज मुझे लगती है हाँ होनी चाहिए तो मैं उसमें ना किसी से कम्पीट करता, मैं उस चीज को सॉल्व करने पे लग जाता हूँ कि ये सॉल्व करनी है। और ये चीजें मैंने सर अपने कॉलेज में भी एक्सप्लोर करी, जब मुझे ट्रैकिंग का शौक चढ़ गया। हमारे एक वहाँ कमांडर थे, रिटायर्ड कमांडर, वो उन्होंने एक क्लब बनाया ट्रैकिंग का, ओके, और वहाँ जाल पीलू पेड़ लगाते थे हम लोग हाँ, जाके। हाँ, तो हमने बहुत वहाँ जाके क्या करना शुरू किया, हाइकिंग शुरू कर दिया, और मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि आपको पता नहीं होता रास्ता क्या है। करेक्ट, तो धीरे धीरे आप फिगर आउट करते हो, आपका ना माइंड काम करता है पूरे टाइम हाइकिंग में कि क्या रास्ता बन सकता है। और मैंने धीरे धीरे लीड करना शुरू कर दिया। जो नए बच्चे आते हैं, जैसे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बच्चे आए हैं, उनको हाइकिंग करनी है, तो मैंने कहा मैं लेके जाऊंगा। तो उनको समझाना, और एक आपको लीड करना कि आपको ये पता होना चाहिए कि 10 लोग आ रहे हैं, उसमें कमजोर कड़ी कौन है, उसको कहाँ रखना है। आप उसको सबसे पीछे नहीं रख सकते, पीछे नहीं रख सकते, बीच तो में आपको टीम, आपको लेन ऐसे बनानी है, आपको कैसे। तो ये सब मेरे लिए लीडरशिप स्किल, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैं हाइकिंग से सीख रहा था। लोग स्कूल में, मतलब कॉलेज में, क्लासरूम में बहुत सारी चीजें सीख रहे थे, लेकिन मेरे लिए लर्निंग थी। मैं मेंटल हेल्थ में काम कर रहा हूँ 6 साल से, और मैंने डॉग्स के साथ भी काम किया। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मैं रिजिड कभी नहीं रहा कि कंप्यूटर साइंस से ही करूंगा। मैंने यूज करे, मैंने टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वगैरह भी बनाया कि लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक एडवांटेज है जो मैं यूज कर रहा हूँ, वो है आउटरीच। मैं अपना मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ, तो मुझे टेक्नोलॉजी उसमें हेल्प कर रही है। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा मैंने मेंटल हेल्थ में मैंने सर अष्टांग योगा किया सर 3 साल। मैं एक टाइम पे था, मैं ओवरवेट था, मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार आई शुड वर्क ऑन इट, एंड देन मैं मैसूर गया, मैंने अष्टांग योगा भी सीखा, बहुत कुछ करा। तो वहां से धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ी। शो का नाम भी सर गट फील शो इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है सारी अच्छी चीजें, जैसे जो भी आप बता रहे हो, ये अंदर से जो आवाज आती है ना, गट फील, वो है, ये वहां से सारा काम शुरू होता है। बल्कि आपका चैनल का नाम बहुत प्यारा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा, गट फील, क्योंकि अंदर से जो निकलती है उसको हम बोलते हैं आवाज, जिसको आप गट फील बोलते हैं। और जो बाहर की जितनी भी आवाजें होती हैं वो होती हैं नॉइज, वो पोल्यूशन है, वो टॉक्सिक है, नॉइज पोल्यूशन है सारा। सुनो सबकी, करो आपकी, जैसे बोलते हैं ना, अपने मन की बोलते हैं। तो आप बेसिकली मन की नहीं करते हैं, आप अपनी आवाज सुनते हैं, है ना। तो वो ही गट फील है, वो आपको ले गट फील का जो सरमाया है वो यही। बिल्कुल सर, यही मेरा क्रक्स, मतलब मुझे यही मैं बचपन से इसी चीज के साथ चलता आ रहा हूँ, और मुझे ये लगता है कि इसको छोड़ दिया तो सब खत्म है। बिल्कुल, तो मैं इसके बलबूते भी चल रहा हूँ, चाहे भले ही, क्योंकि मेंटल हेल्थ स्पेस सर आपको भी मालूम है बहुत डिफिकल्ट स्पेस है। मैं जब से लोगों से सुनता आ रहा हूँ, जबकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप भी मिलते होंगे लोगों से। आई थिंक दिस एवरी काउंसलिंग सेशन, अगर 30 मिनट 40 मिनट 1 घंटा कोई बात करता है, तो एक बार तो एक सेंटेंस वो ज़रूर कह के जाता है हमको, मन करता है मर जाएं, मन करता है सुसाइड कर लें, मन करता है, क्योंकि उनको कोई जब वे आउट नहीं है। सो यू वेरी राइटली सेड। मैं समझता हूँ स्पेशली, चलो बाकी देशों की हम बात क्या करें, हम अपने देश की बात करते हैं। इंडिया, हमारा देश जो है इस वक्त, it's partly because of the kind of transformation that is going through, being an underdeveloped country to a developed, we the way हमारी economics, हमारे finances, हमारा socio-cultural milieu, ट्रॉमा भी बहुत पूरा ट्रॉमा बहुत हो रहा है, political, right wing, this, मतलब बहुत ज़्यादा extreme polarities हो रही हैं। So there is so much stress है, and I think mental health जो है, ये सबसे ज़्यादा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटीज़ हैं, सोशल वर्कर्स हैं, फिलैंथ्रोपिक इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे, आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि अभी आप क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबिलिटी, SDG सब साइड पे रखिए, आप लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए। सर, अगर आपकी मेंटल वेलनेस ठीक नहीं है, भले ओवरऑल वेलनेस कंसिस्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल, अगर आपकी वेलनेस ही नहीं है तो बाकी चीजों को करके भी क्या करोगे। फिजिकल वेलनेस भी सर इसलिए खराब हो रही है क्योंकि मन नहीं करता है। आपका माइंड, स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आप घर से नहीं निकलना चाहते हो। अगर आपका मन चंगा तो जग चंगा बोलते हैं, है ना, तो सब अच्छा है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अगर आप सही हैं, अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, आपको दुनिया में सब कुछ अच्छा नजर आएगा।
आपको पेड़ पे चिड़िया भी नजर आएगी, आपको फूलों की भी अप्रिसिएट करोगे। आप एक चाहे पतली सड़क हो, बड़ी सड़क हो, जरूरी नहीं है वो एक्सप्रेस वे हो, तभी आप अप्रिशिएट करोगे। यू बिकॉज यू फील हैप्पी, हैप्पी थॉट्स कम इन। आप खुद ही अंदर से, सो मेंटल हेल्थ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेंटल हेल्थ इज एन एरिया वेयर आई फील NGOs, द न्यू जो हमारी फाउंडेशंस बन रही हैं, ट्रस्ट बन रहे हैं, क्योंकि इफ यू हैव अ हैप्पी पर्सन, वो वाटर भी कंजर्व करेगा, वो सिंपैथेटिक भी होगा, कंपैशनेट भी होगा, वो एनिमल लवर भी होगा, वो he will not do anything which will harm the environment, जिसको हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बोलते हैं। आई थिंक फॉर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जो बेसिक चीज चाहिए आपको, वो वेलनेस चाहिए, वो आपका मेंटल वेलबींग है। मेंटल वेलबींग है तो फिजिकल वेलबींग अपने आप आ जाती है, उसके बाद शुरू हो जाती हैं चीजें। और प्लस सर, अंडर द अर्थ, अंडर द सरफेस इतना बड़ा इशू है इस टाइम मेंटल हेल्थ का सर, वो इट इज जस्ट अबाउट टू सरफेस। आई थिंक एज यू राइटली पैंडेमिक है, ये एक पैंडेमिक है वेटिंग। कोविड तो बहुत छोटा था, कोविड तो कुछ भी नहीं था इसके सामने। आप ग्लोबली देखें, आई ट्रैवल अ लॉट, मैं यूरोपियन कंट्रीज भी ट्रैवल करता हूँ। आई एम टेलिंग यू, इट इज समथिंग ह्यूमैनिटी इज गोइंग थ्रू। अब आप देखो, इसीलिए तो है ये मेंटल वेलनेस हमारी ठीक नहीं है, तो ये रशिया और हमारा यूक्रेन, हमारा ये पैलेस्टीन, हमारा ये इजराइल, हमारे और भी 40 जगह और भी लड़ाई चल रही है। वो टीवी पे नहीं आती, बात अलग है। अभी TRP सिर्फ पैलेस्टीन की आ रही है तो वो दिखाई जा रही है। भाई साहब, ये तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है फ्रस्ट्रेशन का। असली जो चीज है, जंग छिड़ी हुई है, जो वर्ल्ड वॉर छिड़ी हुई है, वो तो भीतर है आपके। वो तो ये है 1200 ग्राम के ये जो बायोकेमिस्ट्री का एक ये चीज है, इसकी बायोकेमिस्ट्री ठीक करो, बाकी पूरी प्लेनेट ठीक हो जाएगी, पूरा प्लेनेट ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ ये 1200 ग्राम के ऊपर काम कीजिए, लेकिन इस 1200 ग्राम के ऊपर, इसी में एनलाइटनमेंट है, इसी में रियलाइजेशन है, इसी में सारे मास्टर्स हैं, इसी में सारे आश्रम हैं, इसी में मेडिटेशन, इसमें योग है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है, इसी से सारी वॉर्स हैं, इसी से सारी पूरी की पूरी सृष्टि चलती है हमारे आसपास की। तो पर इस 1200 ग्राम को हम कभी तवज्जो नहीं देते, इसको हमने कभी नहीं, हमारे कंट्रोल में क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसको अटेंशन ही नहीं देते। वो हमें चला एक इसकी लिथियम का थोड़ा मिलीग्राम ऊपर नीचे हुआ नहीं, मैंगनीज का हुआ नहीं, आपका मैग्नीशियम का, आपका सोडियम का नहीं हुआ, मेमोरी लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं। You know that, है ना? So I don't want to get into the biochemistry of the brain. So it is so important. It is just like the biochemistry of the soil. Soil is a living organism. हम तो ब्रेन को लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते ही नहीं। हम तो ब्रेन को ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये तो जी मन है, मन ऐसे कर दो, मन वैसे कर दो, है ना? आप सक्सेस में भी नहीं, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, चैलेंजेस होने चाहिए, स्ट्रगल्स होने चाहिए। क्यों हो भाई चैलेंज, क्यों हो स्ट्रगल? व्हाई डू यू वांट टू लीड अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल्स? किसी से पूछो बिठा के प्यार से, मुन्ना आजा बैठ जा, तू मेरे को ये बता, तो व्हाई डू यू वांट अ लाइफ ऑफ स्ट्रगल? किसने बोला? ये कौन सी हीरोपंती है भाई, लाइफ ऑफ स्ट्रगल? व्हाई कांट यू हैव अ लाइफ ऑफ कंफर्ट? किसने कहा है? कौन से पहाड़ चढ़ने? रोज क्यों पहाड़ चढ़ते हो भाई? रिलैक्स। स्ट्रगल भी करोगे तो भी मरोगे एक दिन, नहीं स्ट्रगल करोगे तो भी मरोगे एक दिन। जाना तुमने भी है, जाना हमने भी है। CEO बन जाओगे तो भी वहीं जाओगे, वही निगमबोध घाट पे जाके जलोगे हैं, और अपना मस्ती में गाना गाते हुए ये वो 2-4 अपना कमा के अपना खुश रहोगे तो भी निगमबोध घाट पे जाओगे। जाना सबने वहीं पर ही है ना? तो ये चीजें फंडामेंटल जो हैं, क्योंकि हमारे सर कहीं नैरेटिव नहीं है, कहीं डिस्कशन नहीं है, हम बात ही नहीं कर रहे हैं उस पर। सर मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम में भी मैंने जितना पढ़ा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिसिंग रही है इंडस्ट्रियल एरा से ही, क्योंकि उस टाइम में ये ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, जो बनाया गया था जॉब जनरेट करने के लिए। करेक्ट, इंडस्ट्रीज आप जॉब करें, अपनी लिविंग बनाएं। अब आपने असली बात बोली, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इज made in a certain way, it is job oriented, livelihood oriented. सर लाइफ कहाँ गई? इसीलिए तो गुरुकुल सिस्टम थे। गुरुकुल में सर EQ भी होता था। यहाँ सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस मिसिंग है, यहाँ सिर्फ आपका IQ पे ध्यान दिया जाता है, उसको पॉलिश किया जाता है, और आपको बोला जाता है कम्पीट करो, बेस्ट बनो, और फिर आप क्योंकि उस इंडस्ट्री के लिए रेडी हो जाओगे।
बट आपको ये कोई नहीं सिखा रहा कि जब आप फेल करोगे तो आप हाँ, संभालो कैसे हाँ, अपने आप को। अच्छा कोई ये भी नहीं सोचता कंपीट करके जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, नहीं कहाँ चले जा जाओगे, कहाँ रहे प्लेनेट के बाहर तो कोई जगह है नहीं, अभी तक तो चांद पे पानी मिला नहीं है, तो वहां पर भी अभी नलका लगा नहीं है, तो वहां वहां भी जाके क्या कर लोगे, जाओगे कहाँ, कहाँ जाना जाओगे? है जाना है, दौड़ रहे हैं, रनिंग, कहाँ, किधर, वेयर आर यू गोइंग, हम क्वेश्चन ही नहीं पूछते हम किधर के लिए दौड़ रहे हैं। तो मुझे आपसे ये भी समझना है, जैसे मेंटल हेल्थ तो ऑलरेडी डिटोरिएट कर ही रहा है थी, आपने बिल्कुल सही बात बोली और मैं कंप्लीटली एग्री टू दैट कि अंडर द सरफेस ये एक सुसाइड बॉम्ब की तरह बैठा हुआ है। बट आपको मैंने सुना है बोलते हुए कि द प्लैनेट इज आल्सो अबाउट टू एंड इन 2050-60 व्हिच मेक्स इट फर्दर शॉर्ट एंड सॉर्ट ऑफ वेरी ड्रामेटिक। इसको थोड़ा सा प्लीज समझाइए। Okay, I'll correct myself. When I say things are going to end at 2050, what I mean to say is, देखिए planet evolutionary process से गुजर रहा है, planet will stay as it is, ठीक है, ओशंस थोड़े बढ़ेंगे, टाइड्स ज़्यादा आएंगी, एंटार्क्टिका पिघलेगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये फॉर अ फ्यू मोर मिलेनिया, फॉर अ फ्यू मोर सेंचुरीज चलती रहेंगी. What I am trying to say is human dominated scheme of things, human dominated history will come to an end because we are losing relevance to the scheme of things on the planet, है ना, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हम लोगों ने जो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन की है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब चीज़ों में हमने किया. एंड नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, ये भी एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, नैरेटिव चल नहीं रहा, कि हम मशीन्स बना रहे हैं और उसको डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं. यू आर अ टेकी, आप तो इन चीज़ों को समझते हैं, हम तो एज हम तो लिटरेचर के लोग हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं, हम वो पोइट्री समझ रहे हैं, हम वो ड्रामा थिएटर देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, यू नो बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है. यू आर, एक होता है कि आपने एक रोबोट बनाया और रोबोट को आपने कहा कि आप ये काम करेंगे, ठीक है, तो वो आपका काम करे तो आपकी एफिशिएंसी होगी, आपने कहा हमारी कंफर्टेबल लाइफ होगी, ये होगा, ओके फाइन. अब आप उसमें इंटेलिजेंस भी डाल रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू टेक डिसीजंस ऑन योर बिहाफ, सो यू आर इन अ वे यू आर क्रिएटिंग अनदर स्पीसीज. आप अपनी रेलेवेंस खत्म कर रहे हैं, है ना. ये जो साइंस फिक्शन में ये जो पूरा हम हॉलीवुड की इतनी मूवीज देखते हैं, ये हो गया वो हो गया, आई रोबोट, ये वो जितनी भी मूवीज हैं, एंड द रोबोट्स टेकिंग ओवर एंड द मशीन्स टेकिंग ओवर, दिस दैट, है ना, टर्मिनेटर 1, टर्मिनेटर 2, ये जो सीरीज आई थी, भाई कहीं ना कहीं तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस में वो चीजें हैं, कहीं ना कहीं वो बीज है, एंड वी आर डूइंग इट, एंड नेचर एज अ थर्ड पार्टी बैठ के बड़े मजे से देख रहा है, और वो कह रहा है कि हाँ, अब क्योंकि तुम्हारी रेलेवेंस खत्म होती जा रही है, तो मैं अब तुम्हें एक वरदान दूंगा टेक्नोलॉजी का, ठीक है. अब क्योंकि बिकॉज आई हैव टू रेगुलेट द पॉपुलेशन, तुम्हारी स्पीसीज जो है खुरापाती बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस खुरापात को कम करने के लिए तुम्हारी स्पीसीज को कम करना पड़ेगा. सो मैंने अभी एक छोटा सा वायरस पेश कर दिया. सो द टोटल वेट ऑफ द वायरस, कोविड वायरस जो था वो 2 ग्राम था, इट वाज 2 ग्राम्स. सो वो 2 ग्राम के वायरस ने पूरे को पूरे हमको शट डाउन कर दिया. फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी दिया, उन्होंने स्मार्टफोन दिया, स्मार्टफोन देखते देखते कितने बच्चे मर जाते हैं, हाईवे पे ये हो गया, मेट्रो से गिर गए, कोई रेलवे से हो गया, सेल्फी बनाते बनाते हर हफ्ते 6-10 लोग इंडिया में ही मर जाते हैं, डिस्टर्ब होती जा रही है, नींद लोगों की डिस्टर्ब होती है. सो इट इज नेचर्स वे ऑफ कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन. ये भी एक बड़ी गजब की चीज़ है. दिस इज जस्ट अ पर्सपेक्टिव है. एक बड़ा आप गाड़ियाँ दे देते हैं, एक्सप्रेसवेज दे देते हैं, एक्सप्रेसवे पे एवरेज मंथ में 40 to 80 पीपल आर डाइंग, फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं. अभी विंटर्स आने वाले हैं, फॉग आएगी तो फिर लगातार एक के पीछे एक एक्सीडेंट्स हो रहे हैं. सो ये क्या है, अगर उसको ध्यान से देखो, एक अलग एल्गोरिदम चल रही है टेक्नोलॉजी की, विच इज कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन ऑफ human beings, Homo sapiens की. Exactly. So what when I say कि 2050 है, it means कि हम खुद ही, हमने ही वो डेडलाइन डाल दी अपने ऊपर, हमने खुद बनाई है. ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी और ने बनाई है, ये परमात्मा ने, ये हमने खुद ही सेट कर दी है. द पेस एट विच, भाई इस तरह से है, सिंपल फिजिक्स है. अगर मैं इतनी स्पीड पे चल रहा हूँ और मेरा डिस्टेंस इतना है, मुझे पता है ना कि जैसे हम गूगल मैप पे भी देखते हैं, अगर कैब पे हम करते हैं तो हमें पता है 40 मिनट्स में हम यहाँ पहुँच जाएंगे. मैं उस एल्गोरिदम की बात कर रहा हूँ.
कि जिस स्पेस पे हम चल रहे हैं, जिस तरह से Destruction चल रहा है, बहुत जिस सारी तरह चीजें से चल सारा रही कुछ चल रहा है, सो एज अ फॉरेस्टर, एज अ पर्सन हु इज इनटू दिस काइंड ऑफ स्पेस, वर्किंग इन दिस स्पेस, सो मेरी कैलकुलेशंस ये हैं कि अनदर 20-30 years, वी आर इन 23, so maybe 40, maybe maximum 50, so we'll be irrelevant. हम बहुत सुखी हो जाएंगे, क्योंकि only a small section of population will survive, which is living on the fringes of the forest, tribal areas, मतलब जो forest dwellers हैं, आपके जो lakes हैं, water bodies हैं, उसके आसपास जो dwellings हैं, बस वो बचेंगे। ये जो चार दीवारी हम सिक्योरिटी सोच रहे हैं, जो चार दीवारी एसी लगा के, बड़े अच्छे ग्रेनाइट मार्बल लगा लगा के जो हमने ये छोटी छोटी जू बनाई हुई है अपनी, है ना, इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, वो मुझे लगता है वो खत्म हो जाएंगे, दिस इज माय फीलिंग। जो तो प्रकृति में रह रहे हैं, जो खुले आसमान नीले अंबर के नीचे रह रहे हैं, वो सरवाइव कर जाएंगे। जो आपकी एग्रेरियन कम्युनिटीज हैं, जो अच्छा, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, एलिमेंट है, इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, क्योंकि वी आर लूजिंग इम्यूनिटी। आप देखो, ध्यान से सोचो इस चीज पे, हम टेक्नोलॉजी ने क्या किया, हमारी बॉडी मूवमेंट कम कर दी है। मेरे को तो बड़ा हंसी आती है, वो टूथब्रश भी है, उसमें भी मोटर लगी हुई है, आपने यूं पकड़ा वो टूथब्रश जो है आपका, वो कर, हम इतना भी नहीं कर रहे। अरे कम से कम पहले रिस्ट, आपकी एल्बो, आपका शोल्डर कुछ तो हिलता है, आप तो उसमें भी नहीं कर रहे। आपको शेव करते थे, बैठे बैठे, ठीक है, तो वो भी आपको, आपने वो उसके अंदर सेल्स वाला वो आ गया है, तो वो कर देते। हर चीज तो मशीन्स कर रही हैं, तो आपकी बॉडी, पता क्या हो रहा है कि हम पहले हेल्दी थे, हमारा डीएनए स्ट्रांग था, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, अब हम कमजोर होते जा रहे हैं। वी आर द वीकेस्ट लिंक इन दी होमोसेपियंस का। दिस इज सो डेंजरस कि आप अपनी मूवमेंट खत्म कर रहे हैं। और मूवमेंट के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, गोल्ड जिम जा रहे हैं। मूवमेंट के लिए कहाँ जा रहे हैं आप, फिर स्पेशल, आप ये भी नहीं कहते हैं कि मैं अपनी स्पाइन को ऊपर नीचे करने के लिए, उसके लिए आपको विन्यासा योगा जाना पड़ता है, अष्टांग योगा जाना पड़ता है, आपको सूर्य नमस्कार करना पड़ता है। योग भी तो मनुष्य ने बनाया है, तो उन्होंने बड़े सोच समझ के, हमारे बुजुर्गों ने बनाया होगा, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया होगा कि भैया आने वाले 2000 सालों में हमारा जो इंसान है ना, ये बच्चा अब हिलने नहीं वाला, तो इसको अब योगा के कोर्सेज करवाने पड़ेंगे आगे चल के। आप समझो, इसको ध्यान से सोचिए। हम सोचते नहीं है, इन चीज़ों पे बात नहीं करते, हम डिस्कस नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम बॉडी की मूवमेंट को मिनिमाइज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी इनपुट देके। हम वो एक स्क्रीन खोल लेते हैं, जिसको लैपटॉप और उसके पियानो बजाते रहते हैं सारा दिन, 8-8 घंटे बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने। सर्वाइकल सबसे ज्यादा हुआ है इस टाइम, ठीक है, वो टनल सिंड्रोम, ये वो सब, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब मैं ये बोलता हूँ 2050, तो उसका मतलब ये है कि हम अपनी रेलेवेंस, अपनी मूवमेंट, हम खुद ही उसको डिमिनिश करते जा रहे हैं। वो डेडलाइन हमारी खुद की बनाई हुई है, वो हमारी ही बनाई हुई है, हमारी ही बनाई हुई है। एंड आई बीन एक्टिवली वर्किंग इन दिस स्पेस फॉर 46 years, मेरी एज अब 58 की हो गई है। हमने तो ये 46 सालों में, क्योंकि आउटडोर काम है, ये इंडोर काम तो है नहीं, आउटडोर काम है। आप हाईवेज पे, स्टेट हाईवेज पे, ढाबे पे, टपरी पे बैठते हो, स्कूलों में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, आश्रम, धर्मशाला, मंदिर, मस्जिद, तो आप इतने लोगों को मिलते हो। तो मैं उस जो टोटल मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जब हम लोगों को मिलते हैं और वो जो कम्युनिकेशन हमारे साथ करते हैं, कनेक्ट बिठाते हैं, उसका मैं सरमाया बता रहा हूँ। देन आई से कि ये 2050 से ज़्यादा नहीं जाने वाला। I think it will be around 2040. So any time between 2040 and 2050, you will see. I think the planet is going to be a much more peaceful place then. वो रीसेट करेगा। हाँ, जो ये लोग कहते हैं ना कि एक बड़ा प्यारा काल आने वाला है जिसमें ये होगा, whatever it is said, I think it is going to be that. क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है 70-80% हमारी कम हो जाएगी, एंड हमारी रेलेवेंस प्लैनेट को कम हो जाएगी। प्लैनेट विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन होमोसेपियन स्पीसीज, है ना, वापस से रीसेट करके नेचर को फ्लश कराएगा। एग्जैक्टली, वो रीबूट करेगा। ठीक है, तो वो कहेगा ये स्पीसीज को बिल्कुल मिनिमाइज कर दो, ठीक है, फिर कोई और कुछ आगे डोमिनेंट स्पीसीज आएगी, एंड प्लैनेट विल टेक इट्स ओन कोर्स। उसका एल्गोरिदम वैसे ही चल रहा है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस, CI कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वो अपना काम कर रही है, वो गजब की टेक्नोलॉजी है,
उसको क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो, इट्स बीन अराउंड फॉर 400 मिलियन ईयर्स। वो आपसे बहुत ऊपर हम सुप्रीम है वो। हम लोग तो अभी 10,000 साल जुमा निकले हैं यहाँ से, और 5,000 साल से हमारे पास वोकेबलरी है, शब्द हैं, लैंग्वेज हैं, हमने कुछ लिखना शुरू किया, हमारे शास्त्र, हमारी किताबें, हमारे रिलीजियस टेक्स्ट, ये तो 5,000 साल की हिस्ट्री है। ह्यूमन हिस्ट्री जो है डॉक्यूमेंटेड 5,000 साल की हिस्ट्री है, ठीक है। वो परमात्मा जी तो 400 करोड़ साल से बैठे हुए हैं यहाँ, और वो तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, है ना। तो इनको क्वेश्चन करने की कोशिश मत करो, ये अपने आप ठीक कर लेंगे और ये सब सही कर देंगे सबको। हाँ, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर ओनली अमंग 10.5 million 11 million species. एनी डे एवरी 6 minutes, रिचर्ड एटनब्रो के हम वो प्रोग्राम्स देखते हैं नेशनल ज्योग्राफी पे, गूगल पे भी आप सर्च कीजिए तो यही आता है, एवरी 6 minutes आवर प्लैनेट इज लूजिंग वन स्पीसीज। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट वी आर नॉट द नेक्स्ट वन? एंड आई थिंक सर उसमें मेंटल हेल्थ भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि सर पीपल आर मेंटल डाइंग हेल्थ वेरी के यंग। कारण ही, यू नो, द वर्ल्ड इज नॉट फेसिंग अ एनवायरमेंट प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग लाइक क्लाइमेट चेंज, नथिंग, इट इज बेसिकली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। भाई हमारे दिमाग नहीं ठीक है, इसीलिए तो हम अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? हम तो आगे की चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जी वो पिघल गया, ये पिघल गया, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वो ग्लेशियर्स पिघलने से आप उसको बैकवर्ड वो करो ना, आप उसको, भाई आई एम टॉकिंग प्योर साइंस, वापस ट्रेस करके जाओगे तो कुछ और वापस ट्रेस करो ना उस चीज को, कहाँ से उत्पत्ति हो रही। जैसे हम कह रहे हैं कि ये सारा जो सृष्टि है ये क्लोरोफिल से आ रही है, ठीक है, लॉजिकल चीज, लेट्स टॉक लॉजिक ना, हर चीज को लॉजिकली आप करो। अगर आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड बर्बाद हो रहा है, उत्तराखंड में टेम्परेचर जो है 5 से 6 डिग्री बढ़ गया है, ग्लेशियर सारे खत्म हो रहे हैं, केदारनाथ का ये हो रहा है, वो हो रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, हिमाचल में इतनी लैंडस्लाइड्स हुई, क्लाउड बर्स्ट हुए, ठीक है, फाइन, ना दैट इज द प्रॉब्लम, राइट। अब उसको पीछे लेके जाइए, क्यों क्यों उसका क्यों ये हुआ, क्यों, भाई लेट्स टॉक साइंस, लेट्स टॉक लॉजिक। आप सडनली आएंगे ये तो सारा 1200 ग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है, सारा ये 1200 ग्राम। आई थिंक यही ट्रिगर कर रहा है, जो डेडलाइन भी आ रही है, और ऑलरेडी सर बहुत सारे यंग बच्चे मतलब कॉलेज में ही दे आर डूइंग सुसाइड, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आई थिंक इसके मुझे लगता है मुझे कुछ आपसे पॉइंट्स भी समझने, जैसे आप बोलते हो कि टेक्नोलॉजी छोड़ के अपना एक टाइम डिसाइड करो, ट्री टाइम बनाओ, बाहर जाओ, ट्री के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, तो कुछ ऐसी टिप्स। अब जैसे मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ है कि अब एजुकेशन सिस्टम फिलहाल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, धीरे हो रहे हैं लेकिन हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है, ये वहीं पे एक गलत सीड डाला गया है कि आप बस एक किसी मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो एक जॉब है, आप ओवरऑल ग्रो नहीं कर रहे, आप अपने इमोशंस नहीं समझते। स्कूल में आपको ये नहीं समझाया जा रहा गुस्सा आ रहा है तो कैसे प्रोसेस करना है, आपको कोई चीज कभी किसी दिन आप बुरा फील करते हो तो कैसे प्रोसेस करना है, ये इमोशनल डीलिंग आपको कोई नहीं सिखा रहा। एक छोटा सा सब्जेक्ट होता था मॉरल साइंस, फॉर द सेक ऑफ इट वो भी हटा दिया गया, वो भी हटा दिया गया। तो पूरे सिस्टम को सिर्फ प्योरली आईक्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया गया, जब भी उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस या लीडरशिप स्किल सिखाई होती। तो बच्चों को अगर आप डिजाइन करो कि स्कूल से निकले लीडर्स बन के, better leaders can save the planet. Yes. We don't need managers, we need more leaders in the world. Correct. Education system बना रहा है managers. So I think ये कुछ चीजें हैं, और जैसे आपकी एडवाइस है तो आई थिंक मे बी हम थोड़ा बहुत प्लैनेट को जितना भी सेव कर सकते हैं कुछ हो पाए शायद। तो कुछ चीजें तो एजुकेशन सिस्टम में है, बाकी आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करोगे कि क्या वो करें, छोटी छोटी चीजें अपने आप ऐसा कुछ भी मत करो जिससे प्लैनेट सेव हो। आप अपनी हेल्थ को सेव कीजिए, अपने हैप्पीनेस को सेव कीजिए, आप अपने सोल को सेव कीजिए, आप अपनी शांति को सेव कीजिए। कहते हैं चेंज बिगिंस फ्रॉम होम, तो दिस इज योर होम, चैरिटी बिगिंस एट होम। आपको यहीं पे काम करना है सर जी, आप अपने आप को सही कीजिए, दुनिया अपने आप सही हो जाएगी। आपके आपको गलत करोगे, सीधी सी बात है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अगर एक स्पिरिचुअली थोड़ा सा एलिवेटेड पर्सन है, या सॉफ्ट पर्सन है, या सिंपैथेटिक है, या एनिमल लवर है, आप कभी देखते हो कि कोई बहुत ज़्यादा पेट लवर है, वो प्लास्टिक्स और ये और पेड़ काटने की बातें और पहाड़ों को नंगा करने की बात कभी करेगा? वो कर ही नहीं सकता, उसमें है ही नहीं, उसमें क्षमता ही नहीं है, उसमें वो स्किल ही नहीं आएगा, क्योंकि वो कंपैशन से ओरिजिनेटेड है, वो वहाँ से, है ना। सो आई थिंक अ स्पिरिचुअल फाउंडेशन टू द एंटायर कम्युनिटी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। वो हमारा मिसिंग होता जा रहा है, धीरे धीरे मिसिंग। हमारा जो स्पेस था, हमारा जो टाइम था ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, वो कम होता जा रहा है।
हमारे पास कोई संघ नहीं है, हमारे पास कोई सत्संग नहीं है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता जाके कीर्तन करना। सत्संग का मतलब होता है कुछ अच्छे-अच्छे लोगों से। आज हम जो भी हैं, बिकॉज़ आई ट्रैवल्ड एंड आई मेट सच वंडरफुल पीपल अराउंड द वर्ल्ड, एंड मैं सिर्फ बैठ के मंत्रमुग्ध होके उनको सिर्फ सुनता था। इतना कुछ समझ आया। यू नो मतलब फ्रॉम डेजर्ट्स टू माउंटेन्स टू ग्लेशियर एरियाज टू रिवर डेल्टाज टू इतने प्यारे प्यारे लोग मिले। सो अल्टीमेटली सारा स्पिरिचुअल फाउंडेशन है आपका, और वहीं सारा आपका वेलनेस है, वहीं आपका मेंटल हेल्थ है। Whatever is happening to the planet is a reflection of what is happening here. बस, it is as simple as that. So SDGs और sustainability वहाँ नहीं लेके आना। हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ काम कर रहे हैं। भाई लैपटॉप नहीं चलेगा, आपका मदरबोर्ड ठीक नहीं है, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट काम नहीं कर रहा ठीक से, आप क्यों स्ट्रगल कर रहे हो उसके साथ? आप आई ऑलवेज से छोड़ दो, ये बात ही छोड़ दो। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट चेंज, कॉन्फ्रेंसेस, समिट्स, ये सब छोड़ो, इंसान पे काम करो। ये अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो तो अपने आप, वो तो होनी ही है, वो तो होनी ही है। अगर इंसान अच्छा होगा, वो कोई गलत काम करेगा ही नहीं, और ना ही किसी को करने देगा। मैं ये नहीं करूँ वो झगड़ा करेगा, लेकिन उसको कहेगा तो सही, वो बैठेगा तो सही। आज का ज़माना तो वो आ गया कि आप बगल वाले को किसी को कहने में भी डरते हो कि पता नहीं वो कैसे रिएक्ट कर देगा। सेंसिटिव हो गए लोग, आप बहुत वो हो गए हो, ना 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 ना, छोड़ो ना, ठीक है, हम अपने में हैं। नो नो नो, वी आर ऑल कनेक्टेड। ये एक ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये एक ही बायोकेमिकल फील्ड है। ये इसमें ये कहना कि मुझे क्या लेना देना, ना ना ना, ये जो सब हो रहा है यूरोप में, वेस्ट एशिया में, ये हम सोचें, कभी कभी मुझे अजीब लगता है कि ये हियर वी आर सेलिब्रेटिंग आईपीएल मैचेस, वी आर सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड कप मैचेस, हमारी शादी ब्याह का सीज़न है, अभी आने वाला डेट्स हैं, तारीखें हैं, साया है, 10-10, 20-20 हज़ार शादियाँ हो रही हैं। वैसे तो हम कहते हैं कि वन फैमिली, वन प्लैनेट, वन अर्थ, वहाँ भूखे मर रहे हैं लोग। हाउ कैन वी इवन सेलिब्रेट? हाउ कैन वी इवन सेलिब्रेट? आप देखो हाउ कोल्ड वी आर। और में थोड़ा सा वहाँ 22 लाख लोगों को खाना नहीं मिल रहा, हम लोग यहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं। वहाँ पे अगर हम कहते हैं कि वन फैमिली, उतना कंपैशन, हम कुटुंब की बातें करते हैं, वासुदेव कुटुंब, हम ये कहेंगे कि हमारी पूरे दुनिया है, ये तो सर सिर्फ बातें हैं, डायलॉग हैं। ये तो हिपोक्रेसी है, 100% हिपोक्रेसी है। बोलो कुछ, करो कुछ, किसी से बात करो। हम भी कभी कॉन्वर्जेशन लगाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं आपको क्या लेना देना, जो हो रहा है इसराइल में होने दो, जो यूक्रेन में होता है होने दो, मरने दो, रशिया कर रहा है, वो कर रहा है, उनके कर्म हैं, उनके कर्म हैं। फिर हम अपना पतली गली से निकल देते हैं, हम अपना बना रहे। नो, आई एम नॉट सेइंग कि सब काम छोड़ के उनके बारे में बात करो, लेकिन कुछ सेंसिटिविटी नहीं। दिस इज मेंटल वेलनेस, दिस इज मेंटल वेलनेस, कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन मरे कौन जिए। ये सर फर्क ना पड़ने की वजह से ये स्टिग्मा बन गया। सो जो मूल है इसका, मूल जो है वो आई थिंक इज आपका जो हमारी मेंटल वेलनेस, हमारा इमोशनल क्वेश्चन जो है, हम इंसानियत जिसको बोलते हैं, इंसानियत क्या है, वो ठीक है, वो एक शायरी में एक वो चीज़, लेकिन है अल्टीमेटली अगर हम ठीक नहीं हैं तो हम कोई भी ऐसा काम करेंगे वो हम ठीक कर ही नहीं सकते। तो उस पर फोकस करना बहुत है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो हमें ये ह्यूमन चेंज के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक जो आपने सब बात कही उसमें मैंने जो बुद्धा जी भी कहते हैं कि कंपैशन से ही उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला था। सारी उनकी लर्निंग कंपैशन से आई थी। एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ चेंज कैन कम थ्रू कंपैशन, कि आप जैसे आप जो बोल रहे हो कि थोड़ा सेंसिटिविटी रखो, तो कंपैशन रखने का वही मतलब है कि किसी के साथ कुछ हो रहा है तो आपको वो फील होना चाहिए, और आप उसको अगर हेल्प कर सकते हो, कोई तरीके हैं आपके पास तो उसको बताओ। ये नहीं कि आप मुझे तो अपने पे ध्यान देना है बस, क्या मतलब, क्या मुझे किसी से क्या मतलब है। I think compassion can bring back a lot of humanity and a lot of good emotions which can help overall mental well-being. I think that correct. And ये एक चीज़ बहुत है हमारी जो conversations में से निकल कर आई है कि बहुत ज़रूरी है कि आप
किसी भी प्रॉब्लम जो है उसका वाई जरूर ढूंढिए, बिल्कुल भाई, start with लॉजिकली, why. साइंटिफिकली, Yes. लॉजिकली साइंटिफिकली लिखिए, पेपर लीजिए, पेन चलते लीजिए, चले जाइए वाई आप पूछते वाई पूछते, वाई 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 वो वाई आपको पर्पस तक ले जाएगा आपको ले जाएगा। कि आपका पर्पस क्या है। हाँ, फिर उस पे वर्क कीजिए, वो तो उसकी मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन पे जो स्क्रीन पे प्रोजेक्टर एक कैनवस है उसके ऊपर कुछ हो रहा है, ना 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 ना, वो तो सिर्फ प्रोजेक्शन है। आप उसके ऊपर थोड़ी ना कुछ उसके ऊपर कमेंट करके क्या फायदा होगा। आप पीछे आइए ना, डायरेक्टर कौन था, प्रोड्यूसर कौन था, स्क्रिप्ट राइटर कौन था, कहाँ से ये आइडिया आया, बिहाइंड द सीन्स जो है वो जो किरदार है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। सब बहुत मजा आया मुझे आपसे मेंटल हेल्थ की सारी बातें करके, एंड इट इज वेरी एनलाइटनिंग टू लिसन टू योर विजडम एंड आपकी पूरी स्टोरी, कैसे आपने शुरू किया और जो आपने लोगों से मिले और जो आपने बातें बताई। आई थिंक व्यूअर्स विल थॉरली एंजॉय इट, एंड मैं आपसे आई वुड लव टू डू मोर सीरीज ऑन मेंटल हेल्थ, बिकॉज़ Absolutely, आपका कहना है कि मेंटल हेल्थ इज द प्रॉब्लम, is the problem, is the problem. Climate change is not the problem. Climate change is never a problem. It has never been a problem. दिस इज द प्रॉब्लम। This is the problem, and we are not talking about it. Mental health is the main problem. हमारी सोच, हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन, हमारी हैप्पीनेस, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि डिस्ट्रैक्टेड हैं। और आई थिंक जो आपका जो चैनल का नाम है गट फील, मैं उसके ऊपर एंड में यही बात कहूँगा कि आई थिंक अल्टीमेटली हम उस आवाज़ को नहीं सुन रहे जो गट से आती है। हम वही है नॉइज़। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूँ कि अगर हम प्रकृति की भी बात करते हैं, पर्यावरण की भी बात करते हैं, वी आर क्रिएटिंग सो मच हल्ला गुल्ला अबाउट इट, वी आर क्रिएटिंग सो मच नॉइज आउट देयर। हम कहीं बैठ के कंटेम्पलेट, हम उसको स्पिरिचुअल पीस में थोड़ा सा बैठ के अगर हम सोचें कि ये सब क्यों हो रहा है, वही अपनी गट फील वाली बात आती है। अगर उस आवाज़ को हम सुने तो सोल्यूशन इतना सिंपल है, इतना सहज है, इतना आसान है, इतना लॉजिकल है, इतना साइंटिफिक है। आई थिंक द होल थिंग कैन बी रिजॉल्व विद इन अ ईयर और 2, बट वो अवेयरनेस आनी बहुत ज़रूरी है। एंड इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द टॉप, पॉलिटिशियंस, आपके पूरा सीक्वेंस, चेन ऑफ इवेंट्स आएगा। एंड आई थिंक द कोर जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, अगर ज्यादातर लोग, मतलब मैं नहीं कहूँगा सब कर पाएंगे, बट अगर ज्यादा से ज्यादा लोग धीरे धीरे ट्राई करें, फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन ट्राई करे, अंदर की आवाज को सुनो, ये सिखाया जाए, तो धीरे धीरे आई थिंक वो चेंज और वक्त बहुत कम है हमारे पास, कम है वो। मुझे एक चीज लगती है कि हमें बस जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग ये जो ये लोग सुन रहे हैं, आई विश वो इसको मतलब अपनी फैमिली में, अपने घर में इस बारे में बात करें, एंड कुछ इससे वो मैसेज स्प्रेड हो कि एटलीस्ट थोड़ा सा ये समझ में आए कि हाँ, चेंज इज नीडेड नाउ। वो हमें जो हो रहा है उसको पैटर्न को ब्रेक करो, एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अ बेटर लाइफ। लोग हमें बहुत पूछते हैं सर, वे फॉरवर्ड क्या है, आपके टारगेट्स क्या हैं, अभी तक आपने 2.5 करोड़ पेड़ सर्वाइविंग है आपके, आप कितने वो जाएंगे, आप कितने, हम लोगों ने तकरीबन 5,17,000 एकड़ में ग्रीन स्पेसेस क्रिएट की हैं, आप कितना कहोगे? मैं कहूँ कुछ। माई थिंग वुड बी, माई ड्रीम इज दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ पे बात करें, इंसान होने पे बात करें, एक अच्छा इंसान, एक खुश इंसान, बिल्कुल सर, एक राजा दिल इंसान, एक जेनरस इंसान कभी गलत कर ही नहीं सकता। वो कर ही नहीं सकता, वो करेगा ही नहीं। प्रकृति भी उससे खुश रहेगी, वो भी प्रकृति से खुश रहेगा। सो उस चीज़ को पकड़ना है, वो न्यूक्लियाई को पकड़ना है, वो सोर्स कोड को पकड़ना है। उस चीज़ पे हमारे पास कोई कॉन्वर्जेशंस नहीं हो रही। आई रियली विश कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अक्रॉस द वर्ल्ड, और टेक्नोलॉजी, जैसे आपने बहुत प्यारी बात बोली कि टेक्नोलॉजी क्रिएट्स रीच। आज हम भी जो बात कर रहे हैं, नहीं तो इसी कमरे में बंद हो जाती। अगर आज हम रीच उसको देंगे तो लोगों में भी, मन में भी वो बात आएगी। और बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, देखो आप बात करोगे तो कुछ रिजॉल्व होगा ना, आप बात ही नहीं करोगे, उसको पर्दे में रखोगे, उसको कर्टन्स के पीछे रखोगे, उसको दबा के रखोगे, नहीं उसको पता चल जाएगा इसको, नो, बल्कि आओ, ओपन में आओ। मैं कहता हूँ ढाबों पे, चाय टपरी पे, कॉन्फ्रेंसेस में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, काउंसलिंग में, टीचर्स को भी काउंसलिंग चाहिए। टीचर्स आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर,
पेरेंट्स को काउंसलिंग चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को काउंसलिंग चाहिए, ट्रेनर्स को काउंसलिंग चाहिए। तो जो जिसकी मदद कर सकता है करो, जो जिसकी मदद कर सकता है वो करो, इंसानियत पे काम करो। क्लाइमेट चेंज तो बहुत छोटी सी चीज़ है हो सर, जाएगा। वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आप किस टॉपिक पे बातें करना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे हमसे। हम उन लोगों को अपने शो पर लेकर आएंगे एंड मेंटल हेल्थ के बारे में इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। Please like, subscribe and share with at least one person because your share can help that person improve their mental health. Thank you so much.